हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं? ठीक ठाक हैं? चले दोस्तों, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं क्लास 12 केमिस्ट्री के इस वीडियो में बताने चल रहा हूं लॉ ऑफ वन हाफ। लॉ ऑफ वन हाफ, क्लास 12 वन हाफ का नियम। किसका नियम? वन हाफ का नियम। वन हाफ का नियम यानी लॉ ऑफ वन हाफ। वन हाफ का नियम कहता है वन हाफ का नियम कहता है कि जिस प्रकार विलायक के अणु विलायक में व्यवहार करते हैं, जिस प्रकार विलायक के अणु विलायक में व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार गैस के अणु गैस में व्यवहार करते हैं। विलायक के अणु वन हाफ का नियम कहता है जिस प्रकार विलायक के अणु विलायक में व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार गैस के अणु गैस में व्यवहार करते हैं। गैस के अणु गैस में व्यवहार करते हैं। क्लियर? विलायक के अणु विलायक में व्यवहार करने के लिए आदर्श गैस समीकरण दिया गया है। क्या दिया गया है? Pv इज इक्वल टू nRT। Pv इज इक्वल टू nRT, जहां पर P परासरण दाब, V विलयन का आयतन, N विलय के मोलों की संख्या, R विलयन स्थिरांक है जिसका मान क्या होता है दोस्तों? 0.0821। P परासरण दाब, B विलयन का आयतन, N विलय के मोलों की संख्या, R विलयन स्थिरांक, T परम ताप यानी 0 डिग्री और प्लस 273 केल्विन। 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 केल्विन। क्लियर? चलिए नोट कर लें। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं वन हाफ के बायस नियम। वन हाफ बायस लॉ। वन हाफ बायस लॉ। वन हाफ बायस लॉ है क्या दोस्तों? वन हाफ बायस लॉ कहता है वन हाफ बायस लॉ कहता है कि स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब, स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब विलयन की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी क्या होता है? स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब, ऑस्मोसिस प्रेशर, किसी विलयन का परासरण दाब विलयन की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब विलयन की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। मीन्स दैट इन कांस्टेंट टेम्परेचर osmosis pressure is directly proportional to concentration of the solution. Clear? Where C is equal to 1 upon V होता है। क्या होता है? C is equal to 1 upon वॉल्यूम
यानी इज यूनिवर्स प्रोपोर्शनल, कंसंट्रेशन इज यूनिवर्स प्रोपोर्शनल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, C के स्थान पर 1/V क्या हो जाएगा, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। दैट इज द इक्वेशन नंबर ऑफ फर्स्ट। क्लियर। अगर यहां से P इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी K/V। क्या आएगी, K/V। क्लियर। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K/V। चलिए नोट करें जल्दी से, लेकिन स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब, स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब विलयन की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। नोट करना है, समझ लिया। चलें देखें, आप मान लें कि दो विलयन हैं, एक विलयन A है, एक विलयन B है। क्या है, एक विलयन A है, एक विलयन B है, जिसके विलयन A का परासरण दाब PA है, विलयन B का परासरण दाब PB है, विलयन A का आयतन VA है, विलयन B का आयतन VB है। क्लियर। तो क्या हो जाएगा, P विलयन A के लिए, किसके लिए, विलयन A के लिए, फॉर सोल्यूशन A, फॉर सोल्यूशन A। क्लियर क्लियर। फॉर सोल्यूशन A PA इज इक्वल टू K/VA। क्लियर। तो यहां से PA इंटू VA इज इक्वल टू K। हुआ मान लिखा, PA इज इक्वल टू VA इज इक्वल टू K। अब यहां पर क्या करते हैं, बंद कर दो, परेशान करना बंद करो भैया। चलिए क्या हो जाएगा, अब फॉर सोल्यूशन B, फॉर सोल्यूशन B होता क्या है, PB इज इक्वल टू K/VB, यानी K इज इक्वल टू PB BB। K के स्थान पर वैल्यू यहां पुट कर सकते हैं, यानी क्या, PA VA इज इक्वल टू PB BB। इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकेंड। क्लियर। तो बाय द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, PA VA इज इक्वल टू PB BB। क्लियर। चले समझ में, ओके। चले नेक्स्ट स्टडी करें, वन हाफ चार्ल्स लॉ, वन हाफ चार्ल्स लॉ। न्यूमेरिकल लगने हैं, इनसे समझ लेंगे, ध्यान रखेंगे। वन हाफ चार्ल्स लॉ, CHARLES, चार्ल्स लॉ। वन हाफ चार्ल्स लॉ कहता है कि भैया स्थिर सांद्रता पर, स्थिर सांद्रता पर, स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब, स्थिर सांद्रता पर, स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब, स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब उसके ताप, उसके परम ताप, उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। स्थिर सांद्रता पर एट द कांस्टेंट कंसंट्रेशन, एट द कांस्टेंट कंसंट्रेशन the osmosis pressure of the solution is directly proportional to temperature of the solution, temperature of the solution। स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। क्लियर। चलिए P is directly proportional to T, यहां से P प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, एक कांस्टेंट वैल्यू K और T, K is equal to P by T। क्लियर। अब K is equal to P by T, that is the rules of Charles।
that is rules of charge, that is rules of charge, clear, that is rules of charge, that is rules of charge। चले अब करते क्या है, for two solutions, कितने solution, two solution, if solution A and B, we have taken solution A and B and the volume of solution A is equal to PA and the value and the osmotic pressure of solution B is equal to PB and the temperature of solution A TA and solution B is TB, then we found that K is equal to PA upon TA and for solution A और for solution B PB upon TB is equal to K। Now putting value of K in this question, इससे उठा के वैल्यू इसमें पुट करेंगे, क्या आ जाएगा, PB upon TB is equal to PA upon TA, क्लियर। चले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यहां से हो जाएगा PB into TA is equal to TB into PA, TB into PA means PA TB और PB TA इक्वल, क्लियर। चले अगला रूल्स है 1/2 का अवोगाद्रो नियम, 1/2 का अवोगाद्रो नियम। Avogadro rules, 1/2 Avogadro rules says that in a solution osmosis pressure of solution, in a solution osmosis pressure of solution is directly proportional to moles of solution, क्लियर। देखिए 1/2 का अवोगाद्रो नियम कहता है, 1/2 का अवोगाद्रो नियम कहता है कि किसी विलयन का परासरण दाब विलयन में उपस्थित अणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है, विलयन में उपस्थित अणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। दैट इज इक्वेशन नंबर 3। 1/2 का अवोगाद्रो नियम कहता है कि स्थिर ताप हो और स्थिर सांद्रता, क्या हो, स्थिर ताप एवं सांद्रता की परिस्थितियों में, स्थिर ताप एवं सांद्रता की परिस्थितियों में किसी विलयन का परासरण दाब विलयन में उपस्थित अणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अब यहां से P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K और T, यानी K इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी यहां पर अणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है, क्या करेंगे, मान लेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज n, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, यहां से हो जाएगा P इज इक्वल टू Kn, क्लियर, K इज इक्वल टू P बाई n, ओके। अब फॉर टू सोल्यूशन, दो विलयन के लिए, कितने के लिए, दो विलयन के लिए क्या हो जाएगा, let be a solution A and B, then we found that and pressure of solution A PA and number of moles in a solution A Na and solution B, pressure of solution B is PB and number of moles in a solution B NB, then we found that K is equal to for solution A PA upon Na, for solution B K is equal to PB upon NB, क्लियर। बाय द बोथ इक्वेशन K की वैल्यू पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, PA upon Na is equal to PB upon NB, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मीन्स हो जाएगा PA NB is equal to PB Na, ओके, अंडरस्टूड, समझ में आई बात। चल
अब by the rules of Bayes, Charles and Avogadro चलिए इक्वेशन फर्स्ट मेरे पास आई थी जो बायस रूल्स है। बायस रूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन थी p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, दैट इज रूल्स ऑफ चार्ल्स। नाउ थर्ड इक्वेशन थी आपके पास p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, दैट इज इक्वेशन नंबर थर्ड। बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वी हैव p प्रोपोर्शनल सब में है, p लिखा है, प्रोपोर्शनल लिखा है, यहां पर n है, n हो गया, यहां पर t है, t हो गया, और यहां पर अपॉन में भी है, यहां पर भी। क्लियर? यहां से p प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, एक कांस्टेंट वैल्यू सॉल्यूशन के लिए s लिख लेते हैं और n और t। क्लियर? और अपॉन का v, यहां से pv इज इक्वल टू nsT, pv इज इक्वल टू nsT, pv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा nsT, वेयर n इज इक्वल टू w अपॉन m होता है। n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इन अ सॉल्यूशन। s क्या है? सॉल्यूशन कांस्टेंट। t क्या है? टेम्परेचर है, परमताप है। और v क्या है? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है। t क्या है? ऑस्मोसिस प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है। n इज इक्वल टू w अपॉन m होता है, यानी भार बटे अणुभार। तो यहां से p v इज इक्वल टू w बाई m और s t। क्लियर? s का जो मान होगा 0.082 केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स और प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। क्लियर? तो दोस्तों आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।